हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। सबसे पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, जो भी स्टूडेंट्स सीएमए इंटर क्लियर कर लिए हो या चाहे सीएमए फाइनल क्लियर कर लिए हो। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो जो भी स्टूडेंट सीएमए इंटर क्लियर कर लिए, थोड़ा सा उनको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि देखो सीएमए जिन्होंने फाइनल कर लिया अब तो वो ट्रेनिंग करेंगे, है ना, और जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन जिन्होंने अभी तक सीएमए इंटर क्लियर किया है उनको अभी तक एक और स्टेज क्लियर करना बाकी है, जो कि सीएमए फाइनल। ठीक है, सीएमए फाइनल में टोटल आपको 8 पेपर अगेन मिलने वाले हैं। वही ग्रुप 1 में 4 पेपर और ग्रुप 2 में भी 4 पेपर हैं। यहाँ पे आपको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की जगह बोला जाएगा क्या, ग्रुप 3 और ग्रुप 4। तो ग्रुप 3 में आपको 4 पेपर मिलने वाले हैं, ग्रुप 4 में भी आपको 4 पेपर मिलने वाले हैं। तो आपको क्या कर देना है, ऑब्वियसली कोशिश ये रखना है कि बोथ ग्रुप के लिए जाना है। फिर भी किसी स्टूडेंट को लगता है कि चलो ठीक है, नहीं सर हम एक ही ग्रुप करके प्रिपेयर करेंगे, दैट इज ऑल्सो ओके। अब सर प्रिपरेशन कब से करनी चाहिए, प्रिपरेशन आखिर हमें स्टार्ट कब कर देनी चाहिए? तो प्रिपरेशन हमको स्टार्ट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर देना चाहिए। मतलब बिना टाइम वेस्ट किए आपको क्या कर देना है, अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है। सर कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, क्या गाइडेंस रहेगा, वो सब हम आपको एक और अलग वीडियो में भी बता देंगे। बाकी मैम ने भी आपको बता दिया है, मैम का वीडियो आ चुका है, तो मैम का वीडियो जिसने अभी तक नहीं देखा है वो भी जाकर देख सकता है। तो अभी इस वीडियो का पर्पज क्या है, इस वीडियो का पर्पज है, आपकी स्क्रीन पर ये शो भी हो रहा है, जिन बच्चों ने भी सीएमए इंटर इस बार क्लियर कर लिया है उनके लिए हम लोग लेकर आए हैं आपका जो एसएफएम है, पेपर नंबर 14 ग्रुप 3 के अंदर रहेगा ये आपका पेपर नंबर 14 स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसका न्यू बैच लेकर आए हैं, न्यू बैच लॉन्च किया जा रहा है, ये रेगुलर बैच रहने वाला है। और मैं इनके सारे फीचर्स आपको एक एक करके लिखवा देता हूँ, पॉइंट आउट करवा देता हूँ। तो आप भी क्या कर लेना, साथ साथ में चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे कैसे हम क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं, आप क्लासेस कैसे देख पाएंगे, डाउट सपोर्ट कैसे रहेगा, वो सारी बातें मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो हमारी बुक, आपको जो हार्ड कॉपी में हमारी बुक मिलेगी, अवेलेबल होगी, उसके अंदर जो नोट्स बने हुए हैं, जो कंटेंट बना हुआ है, वो किस तरीके का है ना। तो ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो बात कर लेते हैं फीचर्स की। फीचर्स में क्या है, जो सबसे पहले बच्चों का एक क्वेश्चन रहता है कि सर ये रेगुलर बैच है कि एग्जाम ओरिएंटेड बैच है। तो मैं बता देता हूँ कि ये जो बैच हम रिकॉर्ड कर रहे हैं या जो आप देखने वाले हैं, तो वो है रेगुलर बैच। रेगुलर बैच ये रहने वाला है। सेकंड क्वेश्चन ये राइज होता है कि किन स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल रहने वाला है। तो मैं बता देता हूँ कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल रहेगा जिनके एग्जाम जून 27 में है, या दिसंबर 27 में है, या फिर जून 28, मतलब नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट में, नेक्स्ट 3 जो भी एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए ये बैच एप्लीकेबल रहने वाला है। इन शॉर्ट सिलेबस 22, सिलेबस 22 जो भी है, जो भी स्टूडेंट इस सिलेबस 22 में है, रजिस्टर्ड हो रखे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए बैच क्या रहने वाला है, अवेलेबल रहने वाला है, उनके लिए ये एप्लीकेबल रहने वाला है। ओके सर, फिर हम लोग क्या करें, हम लोगों का जो दिसंबर 26 का है उनका क्या करना है, उनको क्या करना चाहिए? तो देखो दिसंबर 26 के लिए जिनका भी एग्जाम दिसंबर 26 में है उनके लिए ऑलरेडी क्लासेस रिकॉर्ड की हुई हैं, ऑलरेडी क्लासेस अवेलेबल हैं। वो क्या कर सकता है, जिसको भी परचेज करना ऑब्वियसली हमारे एप्लीकेशन से या वेबसाइट से जाकर क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है। प्लस जो क्लासेस ऑलरेडी लगी हुई है, एप्लीकेबल है, या जो भी आपके यहाँ पर अवेलेबल है एप्लीकेशन में, वो तो आपको अवेलेबल रहेंगी रहेंगी। प्लस साथ ही साथ आपको क्या मिलने वाला है, ये जो न्यू क्लासेस होंगी वो भी आपको एड ऑन बेनिफिट्स में क्या कर दी जाएंगी, प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, आपके ही के बैच में ये अपलोड कर दी जाएंगी। तो अपने को क्या करना है, जिन स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली जल्दी है उनके लिए तो क्लासेस अवेलेबल है। कोई स्टूडेंट सोचता है कि नहीं नहीं मैं धीरे धीरे करके पढ़ लूंगा, नए क्लासेस के साथ पढ़ लूंगा, जितना आएगा उतना पढ़ लूंगा, ठीक है ना, नया वाला कंटेंट देखना चाहूंगा, तो ठीक है। बाकी नए और पुराने में कोई ऐसा कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सेम सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अवेलेबल पहले भी था, पहले भी स्टूडेंट के 80 अबव 90 अबव मार्क्स आए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ ये पहले वाली क्लासेस के बाद अब नया आ गया है तो दिसंबर 26 वालों को क्या करना चाहिए, नो, ये भी गुड है, बेस्ट है, और ये भी बेस्ट है। ठीक है, चलिए अब क्या करें, आगे क्या फीचर रहने वाला है। तो आगे मैं आपको बता देता हूँ कि अपना पैटर्न क्या रहेगा।
देखो कैसे पढ़ाएंगे हम एसएफएम। तो पैटर्न के अंदर देखो क्या रहेगा, जब भी कोई नया चैप्टर स्टार्ट होगा या कोई भी टॉपिक स्टार्ट होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करेंगे। आपको भी ये हैंड रिटन नोट्स मेरे साथ साथ प्रिपेयर करने क्लासेस में लिखवाऊंगा मैं, तो मैं जैसे जैसे मैं लिखूंगा वैसे वैसे आप भी मेरे साथ साथ लिखते रहेंगे। और साथ ही साथ मैं इसका क्या कर दूंगा, आपको आपकी एप्लीकेशन पे ही क्या कर दूंगा, कॉमर्स एजुकेटर के पोर्टल पे व्यू ओनली के लिए इसका व्यू ओनली एक्सेस आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। मतलब आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ आप देख जरूर सकेंगे। लेकिन मेरा आपको राय यही रहेगा, एडवाइस यही रहेगा कि आप मेरे साथ साथ ये लिखें, क्योंकि रेगुलर बैच है तो आप साथ साथ जरूर लिखें। फिर उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद हम चलेंगे कहां पे, हमारे प्रिंटेड बुक पर। प्रिंटेड बुक हैंड यूं कहूं टाइप किया हुआ बुक रहेगा, ठीक है, हैंड रिटन नहीं है। इसमें हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाएंगे, एक कॉन्सेप्ट बुक रहेगा और एक रहेगा क्वेश्चन बैंक। एक कॉन्सेप्ट बुक रहने वाला है और एक रहने वाला है आपका क्वेश्चन बैंक। अभी मैं आपको शो भी कर दूंगा किस तरीके से रहने वाले हैं। सर ये कैसे मिलेंगे हमको, हार्ड कॉपी में मिलेंगे कि सॉफ्ट कॉपी में मिलेंगे? ये बुक आपको मिलेगी हार्ड कॉपी में, ये बुक्स आपको मिलेंगी हार्ड कॉपी के अंदर। अच्छा, हमारे घर पे आएंगी? बिल्कुल, ये आपके घर पे आएंगी, अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किन के लिए, जून 27, दिसंबर 27 और जून 28 वालों के लिए आपको अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। जो दिसंबर 26 हैं उनके लिए ऑलरेडी नोट्स आपको सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड करवाए जाते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं उनको और प्रिंट करवा सकते हैं। चलिए, फिर भी दिसंबर 26 के लिए अगर कोई मुझे स्टूडेंट कहेगा कि नहीं सर आप हमें हार्ड कॉपी प्रोवाइड करवा दीजिए, तो ठीक है, वो हार्ड कॉपी भी कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस के साथ आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलिए, अब क्या करें सर, इसमें कवर क्या क्या करोगे, क्या मॉड्यूल कवर रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका जनरली रहता है कि सर हमारा स्टडी मैट के क्वेश्चंस कवर रहते हैं क्या? बिल्कुल। तो आपका जो स्टडी मैट है जिसका मॉड्यूल कहते हैं, वो आपका यहाँ पर कवर रहने वाला है। स्टडी मैट आपका कवर रहेगा पूरा कंप्लीट, जितने भी स्टडी मैट के अंदर आपके क्वेश्चंस वगैरह है वो सारे यहाँ पर इलस्ट्रेशन वगैरह कवर रहेंगे। प्लस क्वेश्चन बैंक में सर और क्या देंगे आप, स्टडी मैट के क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे, प्लस पीवाईक्यूज रहेगा और प्लस एमसीक्यूज भी रहेंगे, ठीक है। चलिए, अब क्या करें सर, और सर आप टेस्ट वगैरह भी लेते हैं क्या? बिल्कुल, टेस्ट वगैरह भी हम लेते हैं, टेस्ट वगैरह भी हम कंडक्ट करवाते हैं। तो किस तरीके से हमारे टेस्ट रहने वाले हैं, जिन्होंने भी जो भी स्टूडेंट्स एसएफएम का बैच परचेज करेंगे या कॉमर्स एजुकेटर पे कोई भी सीएमए फाइनल बैच आप अगर परचेज करते हैं, तो आपको यहाँ पे मिलता है क्या, टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा, टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूडेड रहेगा, जिसमें आपको मिलेंगे क्या, चैप्टर वाइज सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। चैप्टर वाइज सेल्फ असेसमेंट टेस्ट आपको रहेगा। मतलब जो भी चैप्टर है पर्टिकुलर, जैसे सेक्शन बने हुए हैं ना, तो आपके जितने भी चैप्टर्स हैं वो अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो उन सेक्शन वाइज आपको क्या मिलेंगे, वहां पर टेस्ट लेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि हर एक छोटे से चैप्टर का भी एक अलग टेस्ट होगा, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, सेक्शन वाइज आपके लिए क्या बने रहेंगे, एक या एक से ज्यादा सेल्फ असेसमेंट टेस्ट बने हुए रहेंगे, जिनको आपको क्या करना होगा, खुद सॉल्व करना होगा और खुद ही चेक करना होगा। ओके, और क्या मिलेगा सर, इसमें हम लोग लास्ट एग्जाम टाइम में भी आप टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाते हैं? बिल्कुल, हम टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाते हैं आपको एग्जाम टाइम में भी, नियर एग्जाम, तो वो भी आपको इसमें इंक्लूडेड रहने वाला है, ठीक है। चलिए आगे देखो, और क्या रहेगा सर, ये कौन से स्टूडेंट्स के लिए है? ऑब्वियसली ये उन स्टूडेंट के लिए है जो रिकॉर्डेड क्लासेस देख रहे हैं, है ना। ये रिकॉर्डेड बैच रहने वाला है, ये लाइव नहीं रहने वाला है, कोई फेस टू फेस बैच नहीं रहने वाला है। ये स्पेशली डिजाइन ही किसके लिए किया गया है, उन स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है जिनको रिकॉर्डेड क्लासेस परचेज करनी होती है। उन्हीं स्टूडेंट्स को दिमाग में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए ये क्लासेस बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो रिकॉर्डेड बैच लेते हैं। यहाँ पर कोई फेस टू फेस हम प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, अगर आप कंपैरिजन देखेंगे कहीं और देखेंगे, तो वहाँ पे फेस टू फेस की
जो क्लासेस होती है वही आपको रिकॉर्डेड में भी प्रोवाइड करवा दी जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके लिए, केवल आपके लिए ही ध्यान में, आपको ही ध्यान में रखते हुए जो है वो क्लासेस बनाई जाती हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं स्पेशली डिजाइन्ड क्योंकि देखो बोलने से ज्यादा लिखना अच्छा होता है ना, तो आप लोगों के लिए मैं ये लिख देता हूँ कि भैया सिर्फ सुनने में अगर कहीं कोई दिक्कत रह गया हो, किसी को परेशानी हो गया हो, तो भाई हम लिख भी देते हैं आपके लिए, हु आर स्टडिंग एट होम। जो फेस टू फेस क्लासेस नहीं ले रहा है उनके लिए ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहने वाले हैं। सर हमने तो ले रखी ऑलरेडी, ले रखी तो कोई बात नहीं ना, अब अगर लेना चाहते हो फिर ले सकते हो विद रिकॉर्डेड लेक्चर्स। ठीक है, और सर और बताइए और क्या क्या रहने वाला है इसके अंदर। सर हमारे जो डाउट्स रहेंगे वो कैसे होंगे, जो डाउट रहेगा वो कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर फेस टू फेस में तो हम आमने सामने पूछ लेते हैं, आपसे हम कैसे कनेक्ट रह पाएंगे, फैकल्टी से कैसे कनेक्शन हो पाएगा। तो देखो आप डायरेक्टली हमसे क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैसे पूछेंगे, आप हमें व्हाट्सअप करेंगे और हम आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी क्वेरीज रहेंगी, उनका आंसर खुद करते हैं ना। ये एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगा कि हम लोग खुद आपके उन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, जब भी हमें टाइम रहता है हम आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लेट होता है, जल्दी आपको रिप्लाई मिल जाता है। ओके, सेम डे भी मिल सकता है, नेक्स्ट डे भी मिल सकता है। देन सर क्या रिवीजन के लिए मैराथन क्लासेस हमें मिलेंगी? बिल्कुल, ये मैराथन क्लासेस भी मिलेंगी, लेकिन आपको ये क्लासेस यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगी। जब भी आपका एग्जाम होगा ये सब आपको क्लासेस आप देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, और पुरानी क्लासेस भी जो अवेलेबल हैं, किसी को जल्दी रिवाइज करना है तो वो भी यूट्यूब पे है, उनको भी देख के मैराथन क्लासेस से रिवीजन कर सकते हैं ना। सर क्लासेस हमें देखनी कहाँ से, हमें क्लासेस ये मिलेंगी कहाँ से, नया बैच हमें देखने को मिलेगा कहाँ से? तो क्लासेस के लिए जो प्लेटफॉर्म रहने वाला है, हम आप लोग क्लासेस कहाँ से देख सकते हैं? तो वो रहेगा, देखो जो मोबाइल यूजर्स हैं, जो मोबाइल से क्लासेस देखना चाहते हैं, उनके लिए तो एप्लीकेशन रहेगी जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉइड के लिए भी है और iOS यूजर्स के लिए भी अवेलेबल है। तो कॉमर्स एजुकेटर्स नाम से ही आप लोगों को एप्लीकेशन मिलेगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ओके, और जो भी स्टूडेंट्स लैपटॉप से क्लासेस देखना चाहते हैं, पीसी से क्लासेस देखना चाहते हैं, उनके लिए क्या करना होगा, उनको हमारी वेबसाइट के थ्रू क्लासेस देखनी होगी, वहां से क्लासेस आप डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे। सर वेबसाइट का लिंक www.commerceeducators.com, commerceeducators.com, ये हमारी वेबसाइट है जिसपे आप लॉगिन करके क्लासेस परचेज कर सकते हैं और वहीं से क्लासेस का एक्सेस आपको मिल जाएगा। अच्छा सर क्लासेस इमीडिएट एक्टिव हो जाती है? बिल्कुल इमीडिएट एक्टिव हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं कि आज आपने पेमेंट किया हो तो एक दिन बाद, 2 दिन बाद वो एक्टिव होगी, आपको इमीडिएट एक्टिव क्लासेस मिल जाती हैं। सर हम कितनी बार देख सकते हैं? क्या इसमें 1 व्यू रहेगा, 2 व्यूज रहेंगे, 3 व्यूज रहेंगे? नहीं, इसमें आपको मिलेगा अनलिमिटेड व्यूज। जितनी बार चाहें, जिस वैलिडिटी के लिए भी आपने परचेज किया है उस वैलिडिटी के लिए जितनी बार चाहें आप क्लासेस देख सकते हैं। अनलिमिटेड व्यूज यहाँ पे रहने वाला है। हाँ, एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखना, आपको जो भी डिवाइस है वो आपका सेम होना चाहिए। सिंगल डिवाइस एक्सेस आपको मिलने वाला है। यहाँ पर सिंगल डिवाइस एक्सेस रहेगा, मतलब सर अगर आपने मोबाइल से क्लासेस जो लॉगिन किया है तो फिर वो मोबाइल से ही रहेगा, और अगर आपने लैपटॉप से लॉगिन किया तो वो लैपटॉप पे ही रहेगा। तो ये सिंगल डिवाइस आपको यहाँ पर एक्सेस मिलने वाला है, मतलब रजिस्टर्ड डिवाइस आपका सेम रहेगा। इन एनी केस किसी का सर हमारा मोबाइल टूट गया तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वन टाइम हम चेंज भी अलाउ कर देंगे। ठीक है, लेकिन जब भी वो जेन्युइन होना चाहिए, ऑब्वियसली है ना, आपकी क्लासेस की वैलिडिटी के विद इन होना चाहिए। विद इन अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा डिवाइस खराब हो गया है, टूट गया है, रिपेयर में चला गया है, होते हैं ऐसे केसेस भी,
तो आपका वो क्या हो जाएगा, डिवाइस चेंज हो जाएगा, लेकिन एक्सेस एक पर रहेगा और ये वन टाइम फैसिलिटी आपको अवेलेबल रहेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए भी कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। तो रजिस्टर्ड डिवाइस विल रिमेन सेम। तो ये सारे मैंने आपको क्या कर दिए हैं, क्लासेस के फीचर्स बता दिए हैं। पेपर नंबर 14 एसएफएम आपके लिए लेकर आए हैं, न्यू बैच लेकर आए हैं, तो फटाफट से क्या कर लेना आप सभी, ज्वाइन कर लेना। फिर भी इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेरी रहती है तो हम क्या करेंगे, आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसी नंबर पे पूछ सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ कि आपको बुक वगैरह कैसी रहने वाली, नोट्स वगैरह कैसे रहने वाले हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको शो करूंगा। तो देखिएगा यहाँ पर बुक कुछ इस तरीके से रहेगा, चैप्टर वाइज, चैप्टर मॉड्यूल के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में नहीं रखे हैं मैंने, लेकिन हाँ कवर सब कुछ है। मैंने सीक्वेंस चेंज क्यों किया है, क्योंकि जिस ऑर्डर में अपने को पढ़ना चाहिए मैंने उस ऑर्डर में अपनी बुक को प्रिपेयर किया है, ठीक है, बेसिक से लेकर एडवांस तक का। तो ये अपना जैसे फर्स्ट चैप्टर रहेगा सिक्योरिटी एनालिसिस, कुछ इस तरीके के आपको नोट्स मिलने वाले हैं। ये कलर्ड में हम लोग पढ़ेंगे, आपके पास दोनों ऑप्शन रहते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट का भी रहता है और कलर्ड बुक का भी रहता है, जैसा भी आप चाहेंगे। प्राइसेस आपको ब्लैक एंड व्हाइट के शो होंगे, अगर आपको कलर्ड बुक चाहिए तो उसके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लग के आपको कलर्ड बुक भी अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक है। तो ये अपना पहला चैप्टर जैसे सिक्योरिटी एनालिसिस है, दूसरा चैप्टर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है। तो जब पढ़ेंगे हम पूरा कलर्ड नोट से पढ़ेंगे, ओके डन। म्यूचुअल फंड, देन इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन, तो ये मैंने आपको एक बार नोट्स भी हमारे बुक वगैरह शो कर दिए। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। फटाफट से आपको इस ऑफर का, अच्छा ऑफर क्या है सर, अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको क्या मिल रही है, क्लासेस मिल रही है, तो इस ऑफर को आप फटाफट से ग्रैब कर लीजिए। चलिए, तो अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।